फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने आलोचना की परिभाषा, उसके प्रकार, साथ ही साथ एक अच्छे आलोचक के गुणों के विषय में जाना था। आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे एक आलोचक के अंदर जो दोष होते हैं उसके विषय में। तो दोस्तों, किसी भी कृति, रचना या रचना की आलोचना करते समय एक आलोचक को बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और वो जब आलोचना करता है तो ऐसा करता भी है। जब आलोचक आलोच्य कृति के हर पहलू को ध्यान में रखकर उसकी आलोचना करता है तो वो आलोचना एक अच्छी आलोचना बन जाती है। लेकिन कई बार होता क्या है कि आलोचना करते समय आलोचक की कुछ गलतियां, लापरवाही या दोषों के कारण जो आलोचना है वो सही से नहीं हो पाती, तो ऐसे में वो सही आलोचना नहीं रह पाती। तो आज के अध्याय में हम आलोचक के उन्हीं दोषों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। दोस्तों, एक अच्छे आलोचक के दोषों में व्यक्तिगत पसंद नापसंद से प्रभावित होकर रचना की निंदा या प्रशंसा करना, या फिर किसी भी कृति का विश्लेषण करते समय पद्धति और प्रणाली का अभाव और साहित्यिक विधा को इतिहास, समाज, राजनीति जैसे व्यापक संदर्भों में ना देख पाना शामिल है। तो आलोचक के कुछ प्रमुख दोष हैं, उनके विषय में जानते हैं। पहला है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और पक्षपात। कई बार आलोचक क्या होता है, उसके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह होते हैं, अपने निजी विचार होते हैं, या फिर वो अपने अनुभवों या किसी विशेष समूह के प्रति झुकाव के कारण कृति का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं कर पाता, जो कि उसका बहुत बड़ा दोष होता है। कृति का गलत मूल्यांकन। यदि आलोचक कृति की पृष्ठभूमि, उसके संदर्भ या महत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाता और उसकी आलोचना कर देता है, तो ऐसे में उस कृति की आलोचना जो होती है उसका गलत मूल्यांकन हो जाता है और आलोचना सही नहीं रह पाती। व्यक्तिगत रुचियों का प्रभाव। कई बार आलोचक अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद के आधार पर भी किसी कृति की आलोचना कर देता है। वो ये नहीं देखता कि ये वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर नहीं है, यह भी उसका एक बड़ा दोष हो जाता है। पद्धति का अभाव। दोस्तों, एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से कृति का विश्लेषण ना करना और केवल अपनी राय व्यक्त करने वाला एक अच्छा आलोचक नहीं माना जाता। विषय से भटकाव। कृति की मूल आत्मा या उसके मुख्य संदेश से हटकर अनावश्यक या व्यक्तिगत टिप्पणियां करना आलोचना का दोष है, एक आलोचक का ही दोष माना जाएगा। नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान। किसी कृति के दोषों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और उसके सकारात्मक पहलुओं को नज़रअंदाज करना भी आलोचक का एक दोष है। संवेदनशीलता का अभाव। जिस साहित्य या कला का आलोचक मूल्यांकन कर रहा है, यदि उसके प्रति उसके पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं है उसके मन में, तो उसके कारण कृति का आकलन केवल सतही तौर पर हो पाता है और सही तरीके से उस आलोच्य कृति के जो गुण दोष है वो निकल कर सामने नहीं आ पाते। पक्षपातपूर्ण व्यवहार। आलोचक का व्यवहार कई बार पक्षपातपूर्ण होता है, जिससे वह कृति के प्रति अपनी राय देने में निष्पक्ष नहीं रह पाता और एक तरफा निर्णय ले लेता है। अज्ञानता। दोस्तों, कई बार आलोचक का विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान ना होना उसका सबसे बड़ा दोष बन जाता है। इससे वह कृति या कृतिकार के विषय में गलत या अधूरी राय पाठकों के सामने व्यक्त कर देता है। अति आलोचना। दोस्तों, अत्यधिक आलोचनात्मक होना, और उसमें क्या होगा, जब वो अत्यधिक आलोचनात्मक हो जाएगा तो नकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देगा और कृति के सकारात्मक पहलुओं पर उसका ध्यान कम जाएगा, उसको वो नज़रअंदाज कर देगा। वो भी उसका एक बहुत बड़ा दोष है। व्यक्तिगत हमले। कई बार कोई आलोचक पूर्वाग्रह में आकर कृति के गुण दोषों को परखने के बजाय रचनाकार पर व्यक्तिगत हमले करना शुरू कर देता है, जिससे आलोचना का असली मकसद ही समाप्त हो जाता है। भाषा का दुरुपयोग। दोस्तों, किसी भी कृति की आलोचना करते वक्त भाषा का सबसे बड़ा सहयोग होता है। यदि वो अपनी जो लिखने की कला है उसमें वो उसका प्रयोग प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं बल्कि भ्रमित करने के लिए उसका प्रयोग करता है अपनी वाक्पटुता का, तो वो उसका एक बहुत बड़ा दोष बन जाता है। निष्पक्षता का अभाव। कृति को उसकी योग्यता के अनुसार नहीं बल्कि किसी
बाहरी कारक से प्रभावित होकर उसकी आलोचना करना भी एक दोष ही है। अस्थिरता, दोस्तों कई बार आलोचक जो होता है वो अपनी राय देने में अस्थिर हो जाते हैं, जिससे वो अपनी बातों में ही विरोधाभास पैदा कर देते हैं और विश्वसनीयता खो बैठते हैं। अपूर्ण विश्लेषण, दोस्तों कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किए बिना केवल सतही तौर पर ही आलोचना करना, यानी कि आलोचना करते वक्त लेखक हर पहलू पर ध्यान नहीं देता, बल्कि ऐसे ही पढ़कर और मतलब सतही तौर पर उसकी आलोचना कर देता है, तो ये भी एक आलोचक का एक दोष ही माना जाता है। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में एक आलोचक के किसी भी कृति की आलोचना करते समय जो दोष होते हैं उन पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।